दोस्तों, कॉकरोच अब सड़क पर उतर आए हैं। आधी रात में 2000 से भी ज्यादा कॉकरोच यूपी की सड़कों पर इस कदर उतरे हैं, इस कदर प्रदर्शन हुआ है कि सीएम योगी को उन्हें रोकने के लिए पुलिस फोर्स लगानी पड़ी है। एक दिन पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने ऐलान किया था कि अब हम इन्वेस्टिगेशन चलाएंगे। जेनजी से, युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से आइडिया मांगे गए थे, वॉलेंटियर फॉर्म खोले गए और अब इसी के बाद कॉकरोच आधी रात को सड़क पर हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया गया है। असल में दोस्तों, प्रयागराज में शुक्रवार की शाम बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। 2000 से भी ज्यादा प्रतियोगी छात्रों ने करीब 2.5 घंटे तक प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी। छात्रों ने नीट पेपर लीक और बाकी भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाया और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने ये भी नारे लगाए कि आज कॉकरोच प्रयागराज की सड़कों पर हैं क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धांधली हो रही है। छात्रों ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मेहनत करने वाले बच्चों को परीक्षा का सिस्टम पर से भरोसा उठ रहा है। छात्रों ने कहा कि हमारा जो विरोध है वो किसी एक परीक्षा को लेकर भी नहीं है, बल्कि ये जो हमारी लड़ाई है वो पूरे सिस्टम के खिलाफ है। अचानक असल में शाम को करीब 2000 से भी ज्यादा ये जो प्रतियोगी छात्र हैं वो मनमोहक पार्क के पास पहुंच गए और 2.5 घंटे तक ये प्रदर्शन हुआ। कैंडल मार्च लगाया गया और छात्रों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ये विरोध किया। उनका कहना था कि ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमें खुद की ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। इसी के अलावा इस प्रदर्शन में संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन का भी ऐलान किया है कि अब वो 12 जून को लखनऊ में एक बहुत बड़ा कूच करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये भी कहा कि 30 मई को एक रिमाइंडर ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री योगी को और एक ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिलाधिकारी के जरिए सौंपा जाएगा। एक साथ छात्रों का इतना बड़ा प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद 4 थानों की पुलिस फोर्स तक बुलानी पड़ गई ताकि इन कॉकरोचों को, इन प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकना पड़े। एसीपी, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और क्विक रिस्पांस टीम, यहां तक कि ड्रोन भी उतारने पड़ गए इन प्रदर्शन की निगरानी के लिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक कैंपेन शुरू किया। इसमें गूगल पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म खोला और जितने भी लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं उन्होंने इस पर साइन किया और करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस पर सिग्नेचर कर चुके हैं। जब ये ड्राइव शुरू किया गया तब कॉकरोच जनता पार्टी का पहले तो एक्स अकाउंट बंद हुआ, फिर वेबसाइट स्लो हो गई, लेकिन अब खुल गई है। लेकिन फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी ये मूवमेंट अभी भी चला रही है और यही नतीजा है कि जब प्रयागराज में 2000 बच्चों ने इसी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर इसी बात को कहते हुए सरकार के खिलाफ, सरकारी एग्जाम की तैयारी में धांधली के खिलाफ ये प्रदर्शन किया, तो उनको रोकने के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी उतारने पड़ गए। 2000 बच्चों ने जो किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। कोई लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ये सारे प्रदर्शन किए, नारे लगाए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और खुद को कॉकरोच कहा। और प्रतियोगी छात्र संघर्ष मंच के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। आधी रात को ये लोग सड़क पर उतर आए। इन कॉकरोच की प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों की केवल कुछ मांगे हैं। पहला ये कि यूपी दरोगा भर्ती का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, लेखपाल परीक्षा रद्द करी जाए, भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाए और पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। असल में बीते दिनों पहले नीट की परीक्षा लीक हुई, उसके बाद काफी बवाल हुआ। इसके बाद यूपी में लेखपाल भर्ती के लिए एग्जाम हुआ, लेकिन कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाहें फैल गईं। कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें कुछ अभ्यर्थी, कुछ कैंडिडेट समय से पहले ही समय के बाद केंद्र से बाहर निकलते दिख रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी एसएससी ने इन अफवाहों को पूरी तरीके से झूठा भी बताया और आधिकारिक रूप से ये कहा गया कि परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुई है, पेपर सील थे, कुछ लीक नहीं हुआ है और अफवाहें फैलाने वालों पर एफआईआर तक हो रही है। लेकिन अब इसी को लेकर ये जो प्रदर्शन है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी को लेकर ये छात्र सड़क पर उतरे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार अगर पहले ही ये बात साफ बता दे कि भर्तियां निष्पक्ष नहीं होंगी और उनमें धांधली होंगी तो गरीब परिवारों के बच्चे फॉर्म भरकर अपना समय और पैसा ना बर्बाद करें। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए उन्हें आगे आने वाली भर्तियों की पारदर्शिता पर अब भरोसा तक नहीं रहा। उनका कहना है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय चाहिए और कहा कि अगर लेखपाल परीक्षा सही तरीके से कराई गई होती तो आज हजारों छात्रों को इस तरीके से विरोध करने के लिए यहां सड़क पर ना इकट्ठा होना पड़ता। इसके अलावा संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के जो संयोजक है पंकज पांडे, उन्होंने कहा कि स्कोर कार्ड जारी ना करना और री एग्जाम ना होना ये साबित करता है कि पेपरों में धांधली हुई है और इन्हीं सब मांगों को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र मनमोहक पार्क चौराहा कटरा से कैंडल मार्च निकालकर चंद्रशेखर आजाद पार्क तक पहुंचे और सभी की जुबान पर केवल एक ही
की बात थी कि आज कॉकरोच प्रयागराज की सड़क पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे क्योंकि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा धांधली हो रही है। ये बात दोस्तों झुठलाई नहीं जा सकती है कि पेपर होते हैं, सरकारी एग्जाम होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। हजारों वो बच्चे, लाखों वो बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, जो पैसा देते हैं, जो दूर दूर से एग्जाम सेंटर्स पहुंचते हैं, उनकी मेहनत, उनका समय और उनका पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाता है और पेपर लीक में मिल जाता है। और इसी के बाद जो आरोपी होते हैं उनको पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाने के बाद भी वो बच्चे जिन्होंने साल भर मेहनत करी है, उनकी मेहनत बेकार हो जाती है, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। नीट पेपर जब लीक हुआ तो उसके बाद सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन इसी के बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी। इसने भी नीट पेपर लीक के मामले को उठाया है, प्रमुखता से उठाया है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा है। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के एक कैंपेन के बाद अब सड़क पर इस कदर हजारों बच्चे, हजारों छात्र जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें अब परीक्षा के सिस्टम पे, सरकार के सिस्टम पर भरोसा तक नहीं रह गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।